Hello everyone, I welcome you in this second chapter of Born to Win book by Zig Ziglar. एंड कल मैंने इसका फर्स्ट चैप्टर का जो पूरा समरी था, जो मैंने एज अ प्रॉपर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स एंड मेरी लाइफ से रिलेट करके बताया था, एंड वो 57 मिनट का था। एंड आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है जीत की शुरुआत, स्टार्टिंग ऑफ योर विनिंग। सो इसको स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स जंप इनटू द चैप्टर। सो आपको शुरुआत करने के लिए महान होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपको बड़ा बनने के लिए शुरुआत करना ज़रूरी है। सो दैट्स अ सिंपल थिंग। यू डोंट नीड टू बी बिकम अ परफेक्शनिस्ट बिफोर स्टार्टिंग, कि मैं तो ऐसा होऊंगा, मेरे पास ये होगी तभी मैं स्टार्ट करूंगा। यू नीड टू स्टार्ट, कि मैं स्टार्ट करूंगा एंड सारी चीज़ तभी हो जाएंगी। एंड प्रैक्टिकली मैं एग्जांपल लूँ, मेरी एक फ़िलॉसफी है, मेरी एक आदत है, हैबिट है, कि मैं व्हेनेवर मैं जो भी कंटेंट शूट करता हूँ, अगर ये 70%, अगर वो मैं शुरुआती 5 टेक्स लग रहे हैं लेट्स सपोज, या फिर बेस्ट पहली बार में ही बन गया तो अच्छी बात है, वरना 5 टू 10 टेक्स तो नॉर्मल लगती हैं। अगर 5 टू 10 टेक्स लग रहे हैं एंड उस 5 टेक्स के अंदर अगर कंटेंट बन गया, मतलब मैं एक लिमिटेड टाइम भी देता हूँ अपने आप को, ऐसा नहीं कि बैठा रहूँगा तो भाई या 100% अच्छे ही बना के उठूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मैं 70% कंटेंट ठीक है और मैं काफ़ी टाइम बाद कंटेंट बना रहा हूँ, लाइक मैं डेली की बात नहीं कर रहा, काफ़ी टाइम बाद बना रहा हूँ, देन मैं उसको कंसिडर कर दूंगा, ओके डन, ओके इट्स परफेक्ट। तो वो 70% इज ओके। अगर वो बहुत जल्दी बन गया मेरा 5 टेक्स के अंदर, तो मेरे पास टाइम है, काफ़ी ज़्यादा टाइम है और बहुत जल्दी बन गया है, तो मैं थोड़े टेक्स लाऊंगा ताकि वो 70 टू 80% अच्छा हो जाए या 85% अच्छा हो जाए। अगर पॉसिबल है तो अच्छी बात है, वरना मैं उसी पहले वाले को कंसिडर कर लूँगा कि ये ओके है, बाकी इन सभी को हटाओ जो मैंने अभी टेक्स लिए। सो आई डोंट चेज परफेक्शन। मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि ठीक है, पहली बार बना रहा हूँ काफ़ी टाइम बाद, तो 70% इज ओके। मैं कल इसमें हो सकता है एडिटिंग अच्छी कर लूँगा, शायद हो सकता है ना, कंटेंट के अकॉर्डिंग एडिटिंग मैटर करती है। सेकंड थिंग, कि जो कल का कंटेंट होगा उसको मैं इससे ज़्यादा बेस्ट बनाऊंगा, मतलब कल के कंटेंट में, बिकॉज अब थोड़ी कंसिस्टेंसी बढ़ रही है, स्ट्रीक बढ़ रही है, ट्राई करूंगा कि मैं 70 टू 80% या 85% तक खींच जाऊँ उसको। उसके बाद 90, ऐसे धीरे धीरे तो आप थोड़ा सस्टेन भी रखोगे। बट हाँ, डाउन मत जाना कि यार बिल्कुल ही सत्यानाश, बहुत ही बेकार से कंटेंट बना दिया, एंड यू आर लाइक चलो इसको कंसिडर कर देते हैं, तो आप ना बैकआउट होने लगो पीछे, बढ़ते जाओ, बैक कंटिन्यू कंटिन्यू, ऐसे थोड़ा थोड़ा ही सही, स्लो स्लो ही सही ग्रोथ, लेकिन अब थोड़ा ऊपर। तो सिंपली डोंट बी ए परफेक्शनिस्ट, जस्ट स्टार्ट। आपको अगर बड़ा भी बनना है तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, और कोई भी परफेक्शनिस्ट नहीं होता। जैसा कैमरा होता है, जो फ़ोन होता है, उससे स्टार्ट कर देते हैं, चाहे फिर वो कॉमेडी का निश हो, चाहे वो टेक्निकल निश हो, चाहे वो एजुकेशनल हो, एंड किसी भी के भी अंदर, चाहे वो ट्रैवलिंग ब्लॉग हो, जो फ़ोन होता है उसी से कर लेते हैं वो लोग। एंड देन जब पैसा आता है, थोड़ा बहुत स्किल्स आते हैं, क्रिएटिविटी आती है, तो सब कुछ वहाँ पे बढ़ने लगता है। सफलता है वह वित्तीय सुरक्षा जो आपको हर महीने आपकी जिम्मेदारियों को पूरा करने में काम आती है, और ये जानकारी कि आपके ना होने पर आपकी दशाओं में परिवार की सुरक्षा का व्यापक इंतजाम करती है। यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशंस दी गई हैं सक्सेस की। सक्सेस इज नॉट अबाउट जस्ट कि यार पैसा ही पैसा हो, बट इट्स अबाउट कि हाँ, तुमने अपनी फैमिली को, मतलब सक्सेस वो भी नहीं है कि आपको जॉब मिल गई तो आप सक्सेस हो गए। आप नहीं हो या कुछ हो गया तो उसके बाद क्या होगा फैमिली वालों को। तो यहाँ पे बताया गया कि आप सक्सेस वो है जहाँ पे आपने ना एक पाइपलाइन क्रिएट की है, एक बैकअप प्लान क्रिएट किया अपने लोगों के लिए। अगर आप नहीं रहते, कोई मिस हैपनिंग्स होते, तो भी वो चीज़ें वहाँ पे कंटिन्यू रहेंगी। फैमिली, हेल्थ, सिचुएशंस, कंफर्ट, सब कुछ ठीक रहेगा। एंड एक्चुअली मैं इसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग। सेकंड की सफलता एक विश्वास की तरह है जो आपको तब राह बताती है कि आपको कहाँ से मुड़ना है, जब आपको कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो। व्हेन यू आर डेडिकेटेड टू योर सक्सेस, और there's a lot of टाइम जहाँ पे तुम्हें लगता है कि अब क्या होगा, अब लाइफ तो बिल्कुल स्टक लग रही है, ये वाली प्रॉब्लम्स हो गई हैं, देन जब तुम डेडिकेटेड होते हो, यू फील लाइक चलो ठीक है, सॉल्यूशन तो आपको मिल जाता है, आपको माइंड आपको सॉल्यूशन देता है, एंड आपको रास्ते मिल जाते हैं आगे बढ़ने के। सफलता यानी आप अपनी हर तरह से देखभाल करना और हर दिन स्वस्थ रूप में जागना है। मतलब कि सक्सेस नॉट जस्ट अबाउट मनी, पहले ही बोला, इट्स ऑल अबाउट कि आपकी हेल्थ कैसी है, आपके रिलेशंस कैसे हैं लोगों के साथ, आपका नेचर कैसा है, दैट डिफाइंस योर सक्सेस। अगर आप
सस्टेन करने जाते हो सक्सेस, तो आपका नेचर बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी हेल्थ होनी चाहिए, आप लोगों के साथ रिलेशन अच्छे होने चाहिए, लोग आपको पसंद करते हैं, दैट वो एक वेल्दी पर्सन है, वो एक सक्सेसफुल पर्सन है। ठीक है। सफलता को सिर्फ पैसों के ऊपर जज नहीं कर सकते कि सिर्फ पैसे ही पैसा होना चाहिए। सफलता तब है जब आप पूरे दिन का काम खत्म करने के बाद, सफलता तब है जब आप पूरे दिन का काम खत्म करने के बाद जब आप बिस्तर पर जाएं और आप साथ यह महसूस करें कि इससे अच्छा आज के दिन और किया ही क्या जा सकता है, मतलब यू गिव योर ऑल एंड यू गिव इट ऑल, कि हाँ इससे ज़्यादा बेस्ट और मैं क्या ही कर सकता था, सारे टास्क कर लिए मैंने। दैट इज योर सक्सेस, दैट इज योर डेली सक्सेस। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी थी, गिव योर बेस्ट एवरी डे, एवरी डे गिव योर बेस्ट। आप जिस तरह से हैं, क्या आप खुद को पसंद करते हैं? आपको खुद के साथ संबंध ही आप बताया गया कि जब आप जिस तरह से आप खुद को पसंद करते हैं, अगर आप नहीं करते तो आप उसको बदलने के लिए क्या करते हैं? मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ, बहुत सारी चीज़ें थी जहाँ मैंने लिखा था मैं खुद को पसंद नहीं करता, प्रैक्टिकली नहीं करता। अब इसमें कोई हेट नहीं है, बट जब आप ऐसा सोचने लगते हो तो आपको पता चलता है कि यार चीज़ों को इम्प्रूव करने की कहाँ पे ज़रूरत है। जब आपको पता चलता है इम्प्रूवमेंट की जहाँ कहाँ ज़रूरत है, तो आपको पता चलता है कि यार आप इस चीज़ को क्यों पसंद नहीं करते हो। एंड यहाँ पे बोला गया कि अगर आप उसको पसंद नहीं करते तो आप उसको बदलने के लिए क्या करते हो, क्या करते हो? लाइक अगर मैं देखता हूँ अपने आप को स्वेटर के अलावा बिना कि मेरी फिजिक्स सही नहीं लग रही, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मतलब आप एक एज में वहाँ पे आ जाते हो जहाँ पे अपना अपने डिसीजंस, अपनी लाइफ, अपनी चॉइसेस को ना लोगों की डिसीजन या लोगों की थिंकिंग के बेसिस पर कंसिडर करना बंद कर देते हो कि यार मुझे ना शायद ये वाले शायद कपड़े लोगों को अच्छे लग रहे होंगे, हालांकि मुझे अच्छे नहीं लग रहे बट शायद लोग अच्छे लगते हैं। उसने बोला कि उसको ये कपड़े अच्छे लगते हैं एंड यू कंसिडर देयर डिसीजन कि यार इसने ऐसा बोला तो मैं यही करूँगा। दैट इज़ योर बिगेस्ट प्रॉब्लम। शायद अब आप बंद कर दो, क्योंकि एक एज के बाद, सर्टेन एज के बाद मैं तो ऐसा फील होने लगा कि अब मैं लोगों की परवाह नहीं करता। पहले मैं लोगों की जो उनको बहुत ज़्यादा कंसिडर करता था, सोच को वैलिडेशन देता था कि यार मुझे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन इसने बोला है कि अच्छी लग रही है तो यही पहन लेते हैं। बट अब मैं वो पहनता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, लोगों को भले ही अच्छा ना लग रहा हो, चाहे फिर वो फ़ोन के मामले में हो कि कैमरा गोल लिया तूने, इसका कैमरा चौकर होता है, चौकर अच्छा लगता है, बट मुझे अच्छा लग रहा है तो मुझे अच्छा लग रहा है। आई डोंट थिंक कि यार लोग क्या बोलेंगे, गोल कैमरा भाई बेकार लग रहा है, 5 सेंटीमीटर बड़ा कैमरा T4 में। नो, मुझे पसंद है, मुझे फ़ोन पसंद है, मुझे इसका कैमरा पसंद है, क्वालिटी पसंद है, देन दैट्स इट, जस्ट लेट्स डू इट। तो अगर आपको जेन्युइनली कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है खुद के अंदर, तो चेंज करो ना। लाइक योर फिजिक, योर माइंड सेट, कि तुम्हें लगता है यार मैं तो बहुत ज़्यादा वीक हूँ, मैं सीख नहीं पा रहा हूँ, यार स्टेप्स सुनो, एक्शन लो, नॉलेज लो कि यार मैं कैसे नहीं सीख नहीं पा रहा हूँ तो कैसे सीखूंगा, लिख लिख के सीखूंगा, बोल बोल के सीखूंगा, वीडियो रिकॉर्ड करके सीखूंगा, तो बट एट द एंड सीखो। दैट इज़ योर नंबर वन प्रायोरिटी विद योर सेल्फ, कि मैं अगर हूँ तो मैं अपने आप को बेस्ट बनाऊंगा। देखो, अगर आप खुद को पसंद नहीं करते तो कैसे आप सोच सकते हो लोग आपको पसंद करेंगे? जब आप खुद को पसंद करते हो, पॉजिटिव रहते हो एंड खुश रहते हो, तो लोग आपको पसंद करते हैं। आप एक पॉजिटिव ऑरा स्प्रेड करते हो अपने चारों ओर, अपने अराउंड एक पॉजिटिव ऑरा स्प्रेड करते हो एंड वो ऑरा के बेसिस पर लोग आपको आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। इफेक्ट है। आपको कुछ करने से पहले वहाँ होना पड़ेगा। ये बहुत डीप बात है, इस बुक की सबसे डीप बात है, 2 लाइनर। आपको कुछ करने से पहले आपको वहाँ होना पड़ेगा और कुछ पाने से पहले कुछ करना होगा। तो गौर कीजिए, मैंने आपको इनके पीछे रखा है। आपको कुछ करने से पहले वहाँ होना पड़ेगा। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि तुम्हें क्लोजिंग करनी है, तुम्हें क्लोजिंग करनी है, फॉलो अप करना है, इनविटेशन करनी है, पढ़ाई करनी है, टेस्ट देना है, एग्ज़ाम देना है, लाइफ को कोई भी चीज़ हो, तुम्हें कुछ करने से पहले वहाँ होना पड़ेगा। मैंने बहुत अच्छे एग्ज़ाम दिया, मैंने बहुत बेस्ट क्लोजिंग की है, मैंने बहुत बेस्ट इनविटेशन फॉलो अप किया और एक बंदे को मैंने बहुत अच्छी तरह से क्लोज किया 2CC के साथ। आपको कुछ करने से पहले वहाँ होना पड़ेगा, हो गया। सेकंड दो जो कॉमा के बाद यहाँ पे बात आती है, कुछ पाने से पहले कुछ करना होगा। मुझे क्लोजिंग तो चाहिए, मुझे 2CC तो चाहिए, मुझे CC तो चाहिए, पैसा तो चाहिए, मुझे पास तो होना, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो मैं कुछ पाने से पहले कुछ करना होगा। लर्न, गिव एग्जाम, learn, do follow up, closing invitation with a proper urgency, hype,
वॉइस मॉड्यूलेशन, कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव नेचर विद अ सेल्फ बिलीव। कुछ करने से पहले वहाँ होना पड़ेगा, कुछ पाने से पहले कुछ करना होगा। तो यहाँ पे जो तुम हो वो सेंटर में हो, करना तो होगा। तुम यहाँ पे बीच में हो, करने से पहले तुम्हें वहाँ पे सोचना पड़ेगा मैंने कर लिया, और वो कर लिया, उसके लिए तुम्हें वो काम करना होगा। पाने से पहले, वो रिजल्ट पाने से पहले तुम्हें ना करना होगा। यह महत्वपूर्ण है कि आप खुद को पसंद करें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो कौन करेगा। अगर आप खुद को ही पसंद नहीं करते तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि लोग आपको पसंद करेंगे। अगर पसंद नहीं कर पा रहे हो चाह के भी तो चेंज करो। कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मेरा कम्युनिकेशन ख़राब है, मैं कम्युनिकेशन में चेंज करना चाहिए, शायद लोगों को कम्युनिकेशन अच्छा नहीं लगता मेरा, या जो भी तुम्हें चीज़ें लग रही है कि यार मेरे अंदर एक कमी है, सही करो उनको, चेंज करो, लोग तुम्हें पसंद करेंगे। दूसरों के साथ चलने की आपकी काबिलियत यह दर्शाती है कि आप कौन हैं, आप खुद के बारे में कैसा महसूस करते हैं। आपको कुछ उस तरह का इंसान बनना होगा जिसके साथ दूसरे सहज महसूस कर सकें। ये पॉइंट मैं खुद से रिलेट करता हूँ। दूसरे के साथ चलने की आपकी काबिलियत यह दर्शाती है कि आप कौन हैं। लाइक आप ना देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी डिल्यूजनल इनफ, यू हैव टू बी डिल्यूजनल कि मैं ये बनना चाहता हूँ। यू एक्ट लाइक इट कि हाँ मैं ये हूँ। आई एम अ मैनेजर, आई एम अ सीनियर मैनेजर, आई एम अ सोरिंग मैनेजर। सो अगर तुम ऐसा फील करते हो देन यू विल स्टार्ट दोज एक्शन, और बेसिक लेवल के लोग तुम्हारे आसपास आएंगे। यू विल गेट देयर मेंटोरशिप, यू विल गेट देयर नॉलेज, देयर पर्सनल टाइम, वॉट एवर इट इज, कोई भी चीज़ तुम्हें मिलेगी। काबिलियत है कि आप कौन है, आप खुद के बारे में कैसा महसूस करते हैं, फील। अगर तुम खुद के बारे में ये सोचते हो कि मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरा कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, मेरी कोई नॉलेज ही नहीं है, मैं तो एक नंबर का गधा हूँ, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े लेवल्स तुम्हारे पास चल के आएंगे। पॉसिबल ही नहीं है। आपको कुछ उस तरह का इंसान बनना होगा जिसके साथ आप दूसरे साइड महसूस कर सकें। यू हैव टू बिकम दैट काइंड ऑफ मैन, यू हैव टू फील दैट काइंड ऑफ फीलिंग्स जिसके साथ तुम, अगर तुम लग रहा है कि तुम वीक हो, अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारी कम्युनिकेशन खराब है, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा कैमरा फियर का प्रॉब्लम है, ओके दैट्स इट, इट्स ऑल नेचुरल। जिसके साथ आप महसूस, आपको वो इंसान बनना पड़ेगा जिसके साथ आप अच्छा महसूस करते हो। Start working on yourself, on your camera fear, on your communication, on your confidence level. Start. जब आप स्टार्ट करते हो दूसरे आप ऐसा फील करने लगते हो कि हाँ मैं बेस्ट हूँ यहाँ, लोग भी आपके साथ अच्छा महसूस करने लगते हैं। पीपल स्टार्ट चेजिंग यू, वो तुम्हारे पीछे चलते हैं। हाँ ही इज समथिंग सो वी नीड टू फॉलो हिम, वी नीड टू गाइड हिम, एंड वी नीड टू गेट लर्निंग फ्रॉम हिम। सो कुछ भी हो सकता है। वो तुम सीखना चाहते हो, वो तुम्हें सिखाना चाहते हैं, तुम ऐसे इंसान अपने आप को फील करते हो, बनते हो अपनी वीकनेसेस के ऊपर काम करके। खुद का जितना सम्मान करेंगे, जितने ऊंचे मानक आप बनाएंगे, जितना ज़्यादा आप समर्पण भाव रखेंगे, उतना ही बेहतर तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ये मैं एग्जांपल देता हूँ। आई ऑलवेज से आई एम अ किंग, आई एम द नंबर वन, आई एम द चोजन वन, एंड विद दिस ऑरा I can be deal with anyone. I can deal with anyone because in my eyes, I'm a king, and there's nobody in my level. There's nobody on my level कि वो मुझे गिरा सके, मुझे नीचे दिखा सके। मैं अलग ही लेवल पे हूँ। I'm untouchable. I'm untouchable. There's nobody can touch me. There's nobody can touch my aura. I'm untouchable. I'm relentless. I'm ruthless. So I'm in my frequency. I'm in my zone. So when you give yourself respect, हाँ मैं ये हूँ, when you give yourself a standard कि मैं ये हूँ, तब लोग तुम्हारा रिस्पेक्ट करते हैं, तुम्हारा सम्मान करते हैं, और वे तुम्हें फॉलो भी करते हैं। तो मैंने बोला ना, अगर तुम सोचते हो यार मेरा क्या ही, कौन मुझे फॉलो करेगा, शक्ल देखिए मेरी, फिजिक देखिए मेरी, नो, इस चीज़ में मैटर नहीं करते हैं जो एक्सटर्नल है। इट्स ऑल अबाउट इंटरनल डायलॉग, इट्स ऑल अबाउट योर इंटरनल इज ऑल अबाउट लाइक कि मैं हूँ कौन, मैं खुद को कैसे ट्रीट करता हूँ। दैट विल गिव यू what you want from these people, this world। जब आप बेहतर तरीके से काम करेंगे तब आपके संबंध भी दूसरे के साथ प्रगाढ़ होते जाएंगे, और साथ ही साथ जाते जाते सफलता भी आपके साथ ही में चलेगी। मैं एग्जाम्पल के थ्रू बात करता हूँ। जब आप बेहतर तरीके से काम करेंगे, एग्जाम्पल ईशान साहू,
वो बंदा बहुत अच्छे से काम करता है, तो इसके साथ क्या होता है, उसके संबंध भी दूसरे के साथ बहुत अच्छे हैं, रिलेशंस आर गुड, बेस्ट विद देयर टीम, और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा सफलता आपके खाते में आती है। वो बहुत अच्छी चीज़ डालते हैं, बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं, बहुत अच्छी रिलेशंस हैं, बिल्ड कर रहे हैं, इंसेंटिव ले रहे हैं एंड एक्सपेंड कर रहे हैं हर टाइम। तो ईशान साहू को देखो, नींव तैयार करना। इसका कारण है कि आपकी सोच आपके विकल्प को आगे बढ़ाती है, विकल्प ही तय करते हैं कि आप क्या कदम उठाएंगे, और आप उठाए कदम ही जीवन में आपके लिए परिणाम सामने लाएंगे। अगर आप चाहते हो जो आप कर रहे हैं उसमें बदलाव आए, तो आपको सोचने के तरीके में ही बदलाव लाना होगा और अलग तरीके से सोचना होगा। आपको अपने दिमाग में चल रही चीज़ों को बदलने की जरूरत महसूस होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप कि जो आप कर रहे हैं उसमें बदलाव आए, तुम जो कर रहे हो उसमें बदलाव आए, तो आपको ना सोचने के तरीके में बदलाव लाना पड़ेगा, तुम्हें अपना थिंकिंग चेंज करना पड़ेगा। अगर तुम बार बार नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव बोल रहे हो, हाउ कैन यू पॉसिबल कि तुम्हारे एक्शन बदलेंगे? तुम्हारे एक्शन बदलते तुम्हारी इंटरनल डायलॉग से। व्हेन यू फील लाइक आई कैन डू इट एंड आई हैव टू डू इट, आई हैव नो ऑप्शन, I it's always do or die, then your action reached on your action gets on another level, you act like। तो मैं फील होना चाहिए, तो हमारे माइंड में कुछ गलत है तो उसको चेंज करना है। यहाँ पे सिंपल एक फॉर्मूला है, काइंड ऑफ कंटेंट यू वॉच, तुम जैसा कंटेंट देखोगे, तुम जैसा फीड करोगे दिमाग को, योर थॉट्स विल बी लाइक दैट। काइंड ऑफ कंटेंट यू वॉच एरो योर थॉट्स, तुम्हारे वैसे थॉट्स बनेंगे। तुम अगर दिन में फोन देखते हो, गेम देखते हो, तो व्हाट विल तुम्हारे माइंड में क्या चलेगा? मजा, प्लेजर। यू विल फील लाइक मैं और ज़्यादा गेम देखता हूँ, और ज़्यादा फ़ोन देखता हूँ, एंड इट विल थ्रो यू इन अ लूप ऑफ योर डोपामीन, जो कि मैं बहुत बार फील कर चुका हूँ। गेम पॉन, गेम पॉन, गेम पॉन, गेम पॉन, डोपामीन, डोपामीन, डोपामीन। You will resist, you will run away from those hard shit। थर्ड थिंग, वर्ड्स, जैसे तुम्हारे थॉट्स होंगे वैसे तुम बोलोगे। अगर तुम बार बार गलत कंटेंट देख रहे हो, तुम्हारे हो सकता है तुम्हारे वर्ड्स भी वैसे हो जाए, तुम्हारी थिंकिंग वैसे हो जाएगी, तुम्हारे वर्ड्स भी वैसे निकलने लगेंगे। तुम हो सकता है बदतमीज हो जाओ, डिसरिस्पेक्ट हो जाओ लोगों के साथ, तुम बार बार गुस्सा हो जाओ, हाइपर हो जाओ। वो अच्छे से साइन नहीं है। और वर्ड्स के साथ तुम्हारे आते हैं एक्शन। तुम जैसे वर्ड्स लोगे वैसे तुम बार बार एक्शन लोगे। बस शायद यहाँ पे वर्ड्स के पीछे एक चीज़ आती है जो कि इसमें बताई नहीं गई थी, वो होती है फीलिंग। एक्चुअली इसमें जो फॉर्मूला है वो मैं बताता हूँ लाइन्स पढ़ के, ऑलमोस्ट 5 लाइन का है। तो ये वर्ड्स के बीच आते हैं फीलिंग। जैसे तुम वर्ड्स ला रहे हो वैसे तुम्हें फील होगा, और जैसे तुम फील करोगे वैसे तुम्हारे एक्शंस होंगे। यहाँ पे वर्ड्स के बीच में फीलिंग्स लिख देता हूँ मैं। इतनी बार इसको पढ़ चुका, लेकिन अभी तक मैंने फील नहीं किया था कि इसके बीच में ये होगा। फीलिंग्स के बाद आता है एक्शन। अब तुम जैसे एक्शन लोगे वैसे तुम डेली बेसिस पर एक्शन लोगे, तो तुम्हारी हैबिट्स बनेंगी, हैबिट से तुम्हारा कैरेक्टर बनेगा, और कैरेक्टर ही तुम्हारी लाइफस्टाइल डिसाइड करेगा। मेरी लाइफस्टाइल अगर तुम देख रहे हो, मैं 1 रुपया नहीं कमा रहा अभी, राइट नाउ, करंटली। एंड मैं राइट नाउ की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इस मंथ की, पिछले 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 मंथ की, बहुत सारे मंथों की नहीं कमा रहा। कैरेक्टर, लाइफस्टाइल, यहाँ पे कुछ बताया गया था 5 तरीके, 5 सेंटेंस मैं बता देता हूँ। अपने विचारों पर गौर करेंगे तो वे शब्द बन जाएंगे। मतलब यहाँ पे मैंने एक लाइन पहले जोड़ी थी, काइंड ऑफ कंटेंट यू वॉच, तुम्हारे थॉट्स उससे बनते हैं जो तुम कंज्यूम करते हो। वो यहाँ पे नहीं लिखा गया था, कोई दिक्कत नहीं। आपके विचारों पर गौर करेंगे तो वे शब्द बन जाएंगे, शब्दों पर गौर करेंगे तो वे आपके कदम बन जाएंगे, कदम मतलब एक्शंस, एक्शंस पर कदम ध्यान रखेंगे तो वो आदत बन जाएंगी, आदत पर ध्यान रखेंगे तो वो आपके चरित्र बन जाएंगे, कैरेक्टर बन जाएगा, कैरेक्टर पर ध्यान रखेंगे तो आपके लाइफस्टाइल, आपकी किस्मत, एंटायर लाइफ बन जाएगी वैसी। हमारे चरित्र बनता है हमारी सोच से कि हम क्या हैं, और उन सिद्धांतों से एवं पैमानों से जिन्हें जिसे हमने अपने मन में सच मानते हैं, जिन्हें हम अपने मन में सच मानते हैं। हमारे चरित्र बनता है हमारी सोच से कि हम क्या हैं। सही बात है, सही बात है, सही बात है, मैं इस चीज़ को फील करता हूँ। आज जब तुम्हारी सेल्फ टॉक बहुत पॉजिटिव होती है, तुम एक अनदर लेवल पे जी रहे होते हो, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, तो हमारे चरित्र बनता है हमारी सोच से, वैसे हमारी फीलिंग्स आएंगी तुम्हें, और इन सिद्धांतों में पहलू जिन्हें अपने मन में सच मानते हैं। जैसे तुम सोचते हो मैं गधा हूँ, मैं लूजर हूँ, मेरे से नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा फिर।
बट अगर तुम सोचते हो मेरे से होगा, मैं कर सकता हूँ, मैं जीनियस हूँ, तो तुमसे होगा। सो दैट्स ऑल आउट। ये सेकंड चैप्टर था। मैं देखो यहाँ पे पूरा चैप्टर कवर नहीं करता, जो मेरे पास हाईलाइटेड पॉइंट्स है मैं सिर्फ उन्हीं को कवर करता हूँ, क्योंकि इसको बुक को मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, तो इसमें ज़्यादा जो पॉइंट चीज़ें करने वाली हैं, बाकी थोड़ी कहानी एग्जाम्पल्स होते हैं तो मैं उनको नहीं करता, वो थोड़ा ज़्यादा मैटर नहीं करती, तो मैं उन चीज़ों को कवर नहीं करता। फिलहाल आज का कंटेंट तो कल से भी हाफ से भी थोड़ा कम निकला। कल का 57 का था, 57 मिनट, और अभी जस्ट 21 मिनट का है। क्या 2 42, हाँ 42, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कॉज मैं चैप्टर 2 चैप्टर कवर कर रहा हूँ, एंड मुझे पता है साला इसमें इतना बड़ा चैप्टर भी है जो मेरे साला 1.5 घंटा भी खाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। एंड बट मैं यहाँ पे कम्युनिकेशन रोकने नहीं वाला, कॉज शायद मैं अभी रीच तक नहीं पहुँचे। मेरी जो लिमिट है 30 मिनट्स की मेरी लिमिट होती है। 30 मिनट के बाद मुझे वैसा फील होने लगता है कि यार अब मुश्किल लग रहा है, मतलब गले में झुनझुनी, कांटे लगते हैं। मैं सोचता हूँ आज, हाँ, दूसरी बुक का एक चैप्टर उसका भी कवर कर लेता हूँ, तो उससे बैलेंस हो जाएगा। जिस दिन छोटा चैप्टर होगा तो दूसरी बुक का एक मीडियम चैप्टर कवर कर लूँगा, ठीक है। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंड लाइफ में करो यार, स्टार्ट करो।